नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप। अभी बांका ज़िले में जो चुनावी माहौल है और इसके तहत अभी फर्स्ट चरण का चुनाव हो चुका है और ये तीसरे चरण की जो चुनाव है इसमें रजौन प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली मोहना गांव, जिसका पंचायत पुरहारा है और वार्ड संख्या 8 है, यहाँ से नई प्रत्याशी के रूप में नीलम देवी पति स्वर्गीय विवेकानंद ठाकुर जी यहाँ पे हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठी हुई हैं। बुजुर्ग महिला हैं लेकिन कर्मठ, लगनशील और ईमानदार है। आज इनसे इनका परिचय लेंगे। तत्पश्चात इनके बेटे बगल में बैठे हुए हैं जो सहभागिता के रूप में कार्य संभालने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार कर चुके हैं। इनका नाम गुड्डू कुमार ठाकुर है। सर्वप्रथम मैं प्रत्याशी से परिचय लेता हूं। आप अपना नाम बताइए माँ जी। नीलम देवी, गांव मोहना, और आपका पंचायत पुरहारा और जिला, प्रखंड, और रजौन, जिला बांका। बांका। आपने अभी सुना नीलम देवी जी से, जिन्होंने अपना परिचय दिया। आइए, चूँकि ये नई कैंडिडेट के रूप में खड़ी हैं, इनके बेटे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे परिचय लेते हुए इनकी आने वाली पंचवर्षीय योजना में अगर ये जीतते हैं, यहाँ की जनता अगर इन्हें ताज पहनाती है तो इनकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, इनका जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम गुड्डू कुमार ठाकुर है। हम मोहना निवासी के रहने वाले हैं। मेरा कहना है सर, मैं अभी प्रश्न करूंगा आपसे। आप ये बताइए, जब हमारी टीम आपके गांव की सर्वेक्षण कर रही थी तो यहाँ वार्ड 8 के सदस्य, भूतपूर्व निवर्तमान जिसे कहा जाए, वो कोई और थे जो कि तत्काल 3 महीने से अभी यहाँ नहीं है। शायद किसी बीमारी से या किसी वजह से वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो काफ़ी ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि आपके यहाँ जो जल मीनार है, ये हाथी का दांत, एक कहावत है हम लोगों के इस बिहार में प्रचलित, जो सिर्फ दिखाने की होती है। तो वो मीनार भी सिर्फ दिखाने के लिए है। योजना जो आवास योजना थी, जो बिहार सरकार ने बीपीएल वालों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए जो ये फैसिलिटी दी थी, इसमें कितने लोग वंचित रह गए हैं? अगर ये आपको आइडिया है तो आप बताएं, और अगर आइडिया नहीं है तो जब आप जीत कर आते हैं तो इन लोगों के लिए आपका आगे कार्य का क्या विवरण रहेगा? कार्य का सर, जितना को इंदिरा आवास नहीं मिला है, जितना वंचित है, उसके लिए हम दौड़ के ब्लॉक से दौड़ कर उनका काम करवाएंगे और उनको दिलाएंगे। ये मेरा संकल्प है। और शौचालय की जो बात, शौचालय में कई पंचायतों की हमारी टीम ने विगत 1 महीने से, चाहे वो धुरैया प्रखंड हो, बांका प्रखंड हो, सनहौला हो और ये आपका रजौन प्रखंड हो, जिस जिस पंचायत में हमारी टीम जा रही है, ये सुनने को मिलता है कि शौचालय बनने के बाद जो पैसे आते हैं लाभान्वित के अकाउंट में, वो उनसे 2000 रुपया, 1500 रुपया, 1000 रुपया पहले ही ले लिया जाता है। जब आप बनते हैं तो ये जो कुरीतियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, इसको आप कैसे दूर करेंगे? दूर करेंगे सर। कोई गरीब से 2000, 1500 लेने से कोई फायदा नहीं, उसका सेवा करेंगे सर। अब इस बार करेंगे तो फिर हम अगला चांस आपको मिलेगा। जनता चाहेगी, बिल्कुल सही हमको बात मिलेगा। है। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये 3 पेंशन की व्यवस्था बिहार सरकार ने की है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर, इसके विषय में जहाँ तक होगा सर सहयोग करेंगे, सबका दौड़ के ब्लॉक से जहाँ तक होगा मेरा हेल्प करने का हम पूरा जनता का सहयोग करेंगे और दिलाएंगे उनको। बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर एक असीम ऊर्जा है। ये जब आपसे हमारी टीम बात कर रही थी उसी वक्त पता चल रहा था। किसी भी ग्रामीण का स्तर, ग्रामीण क्षेत्र का स्तर वहाँ की शिक्षा के पैमाने से नापी जाती है। आप ये बताइए, आपके इस मोहना गांव में क्या वार्ड 8 या जितने भी वार्ड इसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ आंगनबाड़ी व्यवस्था या फिर प्राथमिक मध्य विद्यालय हैं? और अगर हैं
तो क्या वहाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति कैसी रहती है, इस पर कभी आपने गौर किया है? सर किए हैं। बहुत पहले जब स्कूल जाते थे तो वहाँ जब देखते थे तो हम लोग लड़का सब मिल के वहाँ बोलते थे। और अभी सर मास्टर आता है, पढ़ाई तो उसी तरह होता है, गाय बकरी रहता है सर स्कूल में। आंगनबाड़ी तो सर कहाँ है, कभी फाटक नहीं है तो कुछ नहीं है। जाने का मतलब ये हुआ कि शिक्षा की स्थिति चरमराई हुई। हाँ चल अगर आप बनकर आते हैं तो सर। आप शिक्षा की स्थिति को सुधारेंगे। हाँ सर। बिल्कुल। यस सर। इसके बाद आती है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है? हाँ सर। स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स्वास्थ्य सहायिका सेविका यहाँ आती हैं, आती है। मेरे सब में सर कोई कमी नहीं, यानी कि स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ अच्छी है। अब आखिरी प्रश्न है वैक्सीनेशन। विगत 18 महीने का जो यह दौर बीता, ये कोरोना कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया अस्त व्यस्त रही, भारत में इसमें अछूता नहीं रहा। भारत सरकार ने अपने ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए फ्री वैक्सीनेशन का कार्य करवाया। तो क्या आपने अपनी माता को, अपनी मम्मी को, जो भी प्रत्याशी के रूप में खड़ी है, आप स्वयं और भी ग्रामीणों को इस ओर प्रेरित किया है वैक्सीन लेने के लिए? हाँ सर, यहाँ शिविर लगता है, यहाँ वैक्सीन चालू है, हम भी लिए, मेरी माँ को भी दिलवा दिए हैं। और सर यहाँ चालू है सर, इधर भी शिविर लगाता, वे सब में दिक्कत भी है, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने मोहना गांव के वार्ड संख्या 8 से पुरहारा पंचायत के इस नई प्रत्याशी नीलम देवी और उनके बेटे को सुना। काफ़ी कर्मठ, लगनशील और ईमानदार हैं। अपने वार्ड के ग्रामीणों के लिए, अपने वार्ड के जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए ये बिल्कुल कृत संकल्पित हैं कि अगर मैं जीतता हूँ, नहीं भी जीतते हैं तो ये विगत सालों से ग्रामीणों की सेवा करते आए हैं, अगर जीतते हैं तो ये और भी तन मन धन से इनकी सेवा करेंगे, ऐसा इनका कहना है। यह क्षेत्रीय सरकार है, गांव की सरकार है, आपकी अपनी सरकार है और प्रदेश समाचार चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम लेकर चौपाल लगाती है, जिसमें प्रत्याशी ग्रामीणों से यह जानकारी लेती है कि आपके क्षेत्र का विकास कैसा है, किस स्तर का हुआ है। साथ ही अपने साथ एक स्लोगन लेकर चलती है, मत संकोच करो, मत इनकार करो, खुलकर यह विचार करो, यह आपकी अपनी सरकार है, सोचो समझो और मतदान करो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।